नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा तक में। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो आप सभी के लेके आया हूं और यकीन मानिए इस वीडियो देखने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका एक बहुत बड़ा डाउट था, लगभग हर बच्चे का जो टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहा है या भरने जा रहा है या आगे चल के सिलेक्शन का पूरा सपना लिए है कि आखिर उसको नौकरी कहां करनी पड़ेगी, किस जोन से भरेगा, तो कौन सा राज्य मिलेगा, राज्य छोड़ो कौन सा शहर मिलेगा, कौन सा डिवीजन मिलेगा, उसको ट्रेन कहां तक जानी पड़ेगी या किस जंक्शन पे उसकी पोस्टिंग होगी। एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में है और मुझे पता है पूरे इंटरनेट पे आपको इसका सवाल कहीं नहीं मिल रहा है। इस सवाल का जवाब लेके मैं आपके सामने आया हूं। तो भाई चैनल पे नया हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करो क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और लगातार अब आपकी मैं पढ़ाई की भी वीडियो लगातार कल से पोस्ट करने वाला हूं। तो ये है, अभी जो बच्चे नहीं जुड़ पाए हैं वो जुड़ जाइए। 499 मात्र में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का बैच है और ये अभी आपका होली कोड लगाओगे तो आज रात 12 बजे तक 50% ऑफ हो जाएगा। मतलब मात्र 249 रुपए में ये बैच मिल जाएगा जिसमें ये तमाम किताबें, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सब कुछ मिल जाएगी। हालांकि ये सारी बातें बाद में आते हैं। जिसको जो थंबनेल देख के आप इस वीडियो पे आए हो कि किस जोन से कहां होगी पोस्टिंग, मतलब आप किस जोन में आवेदन करो तो आपकी पोस्टिंग किस जोन में जाके होगी, कौन सा डिवीजन मिलेगा, कौन सा शहर मिलेगा, कौन सा जंक्शन मिलेगा, कौन सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है जो मैं आपको मैप के माध्यम से समझाने वाला हूं। बच्चों की सबसे बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है इस वीडियो में। और एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आप सभी का ये है जिसको मैं क्लियर करने वाला हूं। तो डीवी किस जोन में होगा, एक दूसरा क्वेश्चन जो इसी से संबंधित है वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आते हैं, एक एक चीज मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपके जो दिमाग में कंफ्यूजन है मैं आपको बता दूं कि जो आप फॉर्म भरते हो वो जोन वाइज भरते हो, जबकि जो जोन आप भर रहे हो वो जोन है नहीं। मतलब मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा कि आरआरबी जिसको जोन बोल रहा है या जिसे आप जोन समझ रहे हो या आप जिस तरीके से फॉर्म भर रहे हो वो जोन नहीं है, वो आरआरबी है जिसे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बोला जाता है। जो आरआर यहां पे हम लोग बात करें तो ये आरआरसीबी के अंतर्गत कार्य करता है, जो कहां पे है, रेल भवन न्यू दिल्ली में है। आरआरबी मतलब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड की एजेंसीज है जो अलग अलग जोन वाइज बोल सकते हो, डिवीजन वाइज ये क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। कुल मिला के ऐसे 21 आरआरबी बने हैं। जबकि अगर मैं जोन की बात करूं तो जोन बिल्कुल अलग होता है। जो जोन होता है वो ये है, आपके जोन्स एंड डिवीजन रेलवे की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जो जोनल हेडक्वार्टर है जैसे मुंबई, कोलकाता, हाजीपुर, ये आपके जोन है। भुवनेश्वर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मलिगांव हो गया, बड़ौदा हो गया। या आप जिसमें फॉर्म भर रहे हो आपको बड़ौदा नहीं मिलेगा, बट जोन क्या है, जोन बड़ौदा है। ऐसे ही सिकंदराबाद, गार्डन रीच कोलकाता, ऐसे बिलासपुर। तो आप इससे जबलपुर भी आप जहां से फॉर्म भर रहे हो जबलपुर नहीं मिलेगा। तो ये जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहती है कि आखिर जो आप भर रहे हो वो जोन नहीं है, वो आरआरबी है, एक नई बात आपको सुनने में मिली होगी। और आप बोलोगे सर ये आपने क्या बता दिया, हम तो जोन जोन जानते हैं, आरआरबी के नोटिफिकेशन में जोन लिखा है। वो केवल इसलिए लिखा है कि आप शायद इतना दिमाग ना लगा पाओ, इसलिए उन्होंने आरआरबी को क्या बोल दिया, जोन बोल दिया कि जोन आप सिलेक्ट करो, मतलब कि आप आरआरबी सिलेक्ट कर लो। तो वो आरआरबी है और जोन आपका ये है। उस जोन में जो डिवीजन आते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको समझा दूं एक सेकंड के लिए ताकि आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाए। यहां पे जो दिमाग में क्वेश्चन आया है, आप कोलकाता जोन भी देखे जिसमें फॉर्म भर लो और आप मालदा जोन भी देखते हो। अब आप समझो कि कोलकाता जोन के अंदर मालदा एक डिवीजन है, तो फिर कोलकाता और मालदा दोनों अलग अलग कैसे हो गए जोन। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोलकाता एक अलग आरआरबी है और उसके बाद आपका मालदा जो है ये आपकी अलग आरआरबी है। आप जोन में फॉर्म नहीं भर रहे हो, आप आरआरबी में फॉर्म भर रहे हो। आरआरबी मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड, जहां से आपका क्या होगा, रिक्रूटमेंट होगा, जिसके बिहाफ पे आपकी क्या होगी, जिसके बिहाफ पे आपकी डीवी होगी। और जो आप एग्जाम सेंटर के लिए परेशान हो उसका भी सोल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप समझ पाओ कि किस, इसे जोन बोलते हैं। जैसे सेंट्रल रेलवे हो गया, इसे हम लोग जोन बोलते हैं। ईस्टर्न रेलवे हो गया, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे हो गया, ये जोन हो गया। ये उनके हेडक्वार्टर्स हो गए और ये उनके डिवीजन हो गए। इसे आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। ये आपके बहुत ज्यादा मतलब की नहीं है, जो मतलब की है वो मैं आपको बता दूं कि मतलब का क्या है। मतलब का है आपका ये जो जोन आप देखते हो यहां पे, जिसे आप जोन बोलते हो, वो हकीकत में जोन नहीं, वो हकीकत में क्या है, वो हकीकत में यहां पे अगर देखा जाए तो ये आपका आरआरबी है। ये क्या है, ये आरआरबी है जो मैप आपके टेक्नीशियन और एएलपी वाले रिक्रूटमेंट में दिया गया है। और जो जोन की बात किया जाए, जो बोल सकते हो जहां से आप फॉर्म भर रहे हो, उस आरआरबी की बात किया जाए तो आरआरबी ये है जो अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज हो गया है, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, आप यही आरआरबी का नाम सुनते हो कि नहीं फॉर्म भरते समय, वो यही है।
अब इससे वीडियो से आपको लाभ क्या मिलने वाला है, बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हैं। जैसे एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर अगर मुझे दिल्ली में पोस्टिंग करना हो तो मैं किस जोन में भरूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, देखो कुछ बच्चे तो होते हैं जो इसलिए केवल सोचते हैं कि मुझे नौकरी मिल जाए किसी तरह, मैं किसी भारत के किसी कोने से फॉर्म भर दूं, बस मुझे नौकरी मिल जाए। पहली सोच वो होती है। दूसरी सोच होती है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं जो जानते हैं कि मेरे अंदर दम है, मुझे मेहनत करना है। भाई आपका कोई सेफ जोन नहीं होता, कोई रेड जोन नहीं होता, वैकेंसीज कम है तो हमेशा कट ऑफ ज्यादा ही जाएगा। कितना ज्यादा जाएगा, 100 नंबर का पेपर है, मैं 90 ले आऊंगा, मैं 85 ले आऊंगा, मैं 80 ले आऊंगा, मैं दम तोड़ के मेहनत कर दूंगा। ऐसी सोच वाले बच्चे जो होते हैं वो ये नहीं देखते कि हम कहां पे जाएं, वो उस वैकेंसी को, सफलता को अपने पास खींचते हैं। वो सफलता के पीछे भगते नहीं है, वो किसके पीछे भगते हैं, वो अपनी मेहनत के पीछे भगते हैं। सफलता उनके पीछे आती है और उनके हिसाब से उनका जोन मिलता है। ऐसे बच्चों की बात करूं तो उनका कंसर्न रहता है कि अपनी फैमिली, अपना परिवार, अपनी आगे की लाइफ, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलता हूं जरूरी ये नहीं बेटा कि आप नौकरी ले लो, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बच्चे, बहुत सारे ऐसे परिवार जो नौकरी ना लगे तो शायद ज्यादा अच्छे थे, नौकरी लगने के बाद ज्यादा बेकार हो गया। मैं ऐसा बोलूं कि चलो आपकी नौकरी लग गई, 60-70 हजार रुपए आप किसी तरीके से इधर उधर करके कमा ले रहे हो, हालांकि इसमें तो इतना नहीं आएगा, बट फिर भी मैं किसी एक नौकरी की बात करूं जिसमें आप 50-60 हजार कमा लो और आप अपने घर से कम 1600, 1700, 2000 किलोमीटर दूर पड़े हो। मतलब अगर महीने में एक बार आना जाना हो तो ट्रेन का किराया, अगर आप एसी से ना हो, आप स्लीपर से आओ, तो आने जाने में कम से कम आपका 5000 का खर्चा वो हो जाए। उसके बाद आप जहां पे रह रहे हो वहां पे आप रूम रेंट दे रहे हो, वहां पे लिविंग का दे रहे हो, फिर आप नॉर्दर्न साइड के हो, आप साउथ में पहुंच जाओ, आप साउथ के आप नॉर्थ में पहुंच जाओ, आपको खाना नहीं वहां का पसंद आए, आप अक्सर बीमार रहो, तो पता लग गया 50,000 60,000 कमा रहे हो और 40,000 45,000 बर्बाद कर दे रहे हो, 10-15 हजार बचा रहे हो। उससे अच्छा है कि आप अपने जगह पे रह के 20,000 कमाओ, वो ज्यादा बेटर होता है बहुत सारे ऐसे सीन में। उसकी बात अगर किया जाए, मेरी बात से सहमत हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। हालांकि इससे फायदा क्या होने वाला है, जैसे मुझसे बच्चा बोला कि सर मुझे अगर दिल्ली में रहना है तो मैं किस जोन से भरूं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस हैं कि सर जैसे मुझे क्या करना है, मुझे लखनऊ लेना है तो मैं किस जोन से भरूं। अब ये बहुत बड़ा है, देखो जैसे आप लखनऊ देखोगे, ये लखनऊ क्या है, ये लखनऊ डिवीजन है या प्रोडक्शन यूनिट है, या मतलब बोल सकते हो कि आपकी जो नौकरी लगेगी वो डिवीजन प्रोडक्शन यूनिट में लगेगी, ना कि आपका आरआरबी और जोन में लगेगा। क्लियर हो रही बात। तो आपकी नौकरी कहां पे लगेगी, आपकी नौकरी लखनऊ मुरादाबाद डिवीजन में लगेगी। लेकिन अगर लखनऊ में आपको नौकरी लेनी है तो आपको कहां से भरना पड़ेगा, प्रयागराज से, इलाहाबाद से। अब आप सोचोगे कि अगर हम प्रयागराज भरेंगे तो हम लखनऊ मिल जाएगा, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल प्रयागराज से ही लखनऊ मिलेगा। आप अगर आगे देखोगे तो अगर यहां पे बात किया जाए गोरखपुर डिवीजन को देखो, तो गोरखपुर में भी आरडीएसओ और यहां पे लखनऊ, यहां पे देखोगे, या फिर और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एंड लखनऊ, यहां पे आप देखोगे तो कहां पे मिल रहा है, आपको गोरखपुर डिवीजन से मिल रहा है। तो ये ज्यादा जरूरी है कि आप जोन पे मत जाओ। अगर आप ये देखते हो कि मुझे वहीं पे मिलना है तो इसके लिए आपकी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी बच्चे ने पूछा था कि सर अगर मुझे दिल्ली से में करना है, तो आप देखो ये दिल्ली हो गया, ये अंबाला डिवीजन हो गया। आप चंडीगढ़ से भरते हो तो आपको दिल्ली या अंबाला डिवीजन के हेडक्वार्टर्स में आपको मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हैं। मैं आपको बताऊं कि जरूरी नहीं है कि जो आपका एक क्षेत्र है वो किसी एक ही जोन में आए, दो जोन भी कवर करते हैं। जैसे गोरखपुर और प्रयागराज दोनों ही लखनऊ की अलग अलग डिवीजन को जोन क्या करते हैं, कवर करते हैं। कुछ डिवीजन गोरखपुर आरआरबी से आता है, कुछ जो डिवीजन है आपका कहां से आता है, कुछ डिवीजन आपके प्रयागराज जोन में आता है। तो आप अगर लखनऊ चाहते हो तो गोरखपुर या प्रयागराज से भरो। ऐसे अगर आप दिल्ली चाहते हो तो आप चंडीगढ़ से भरो। आप फिरोजपुर डिवीजन चाहते हो आप जम्मू श्रीनगर भरो। आप चाहते हो, देखो ये मालदा और आसनसोल, ये कहां पे है, मालदा आरआरबी में। जबकि कोलकाता का जो डिवीजन है, कोलकाता का डिवीजन कोलकाता वाले आरआरबी में आता है। ऐसे ही मुंबई में, अगर आप मुंबई से भरते हो तो आपका कहां पे होगा, ये मुंबई या भुसावल या फिर सोलापुर या पुणे डिवीजन जो है, यहां पे आपका क्या होता है, मुंबई वाले जाते हैं। जो मुजफ्फरपुर वाले हैं वो समस्तापुर या सोनपुर जो डिवीजन है, पटना वाले हैं वो पटना वाले आपके कहां होते हैं, यहां पे जाते हैं। ऐसे ही आप देखोगे तो कहने का मतलब ये हो गया, अब बच्चों के दिमाग में आता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल लूं, आपके दिमाग में क्या होता है कि अगर मैं अजमेर से भर दूं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा राजस्थान पूरा क्या हो जाएगा, राजस्थान में कहीं भी नौकरी मिलेगी। ऐसा नहीं है। अजमेर का कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, हो सकता है राजस्थान का कुछ एरिया कहां पे आ जाए, गुजरात में आ जाए। तो आप किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में जाना चाहते हो तो आप अजमेर और गुजरात में से दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। जैसे अजमेर की बात करेंगे तो जयपुर हो गया, अजमेर हो गया, जोधपुर हो गया, बीकानेर डिवीजन हो गया, कोटा डिवीजन हो गया, ये सब किस में आ जाते हैं, अजमेर में आ जाते हैं। और अगर मैं यहीं पे गुजरात डिवीजन की बात करूं, अहमदाबाद,
सॉरी, अगर मैं अहमदाबाद डिवीजन की बात करूं तो अहमदाबाद में देखो वडोदरा हो गया, राजकोट हो गया, भावनगर हो गया, अहमदाबाद हो गया, तो ये सारे डिवीजन क्या होते हैं, ये अहमदाबाद में आते हैं। आप इसके आधार पर फॉर्म भर सकते हो ताकि आपको ये पता रहे अगर आपको कहीं पे एक पर्टिकुलर जगह करनी है तो कहां से आप फॉर्म भरो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये वाकई में आपको बहुत मदद करने वाला है और जल्दी आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो मैं बहुत रिसर्च करके लाया हूं। ये आप अगर एरिया वाइज, अपने एरिया वाइज फॉर्म भरना चाहते हो तो इसका आप क्या कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आप देख लो कि आपका जो डिवीजन है वो कहां पे आता है, उस तरीके से आप भर सकते हो, या जिस जोन से आप भरना चाह रहे हो वहां पे कहां कहां पे आपको नौकरी मिल सकती है। तो एक बहुत बेहतरीन आपके लिए कंटेंट, एक बहुत बेहतरीन वीडियो जो मेरा प्रयास था छोटा सा, वो आपके लिए लेके आया हूं। और इससे मदद मिली हो तो भाई मुझे एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं इंतजार रहता है कि मैं अपने छोटे भाइयों के लिए जो भी कर पा रहा हूं क्या उनको वाकई में मदद हो रही है कि नहीं हो रही है, और मैं उसका प्रतीक्षा भी करता हूं आपके कमेंट का कि आप मुझे बताओ लाभ हो रहा है तो, लाभ नहीं हो रहा है तो, आप जैसा है वैसे आपकी कमेंट के मैं मोस्ट वेलकम करूंगा। प्लस अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। परीक्षा तक बिल्कुल परीक्षा प्लस से अलग करके आप लोगों के लिए, रेलवे वाले बच्चों के लिए, टेक्निकल वाले बच्चों के लिए बिल्कुल अलग चैनल बनाया गया है और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपनी सफलता की एक जो रास्ता है, एक सफलता की जो कहानी है, उसे बहुत बेहतरीन तरीके से हम लिखते हुए चलेंगे, साथ चलेंगे, साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे और साथ सफल होंगे। उसके एक जो बोल सकते हैं ना कि हमारा एक जो मोटो है कि एक एक बच्चे को सेलेक्ट कराना, वो मैं करा के रहूंगा, कुछ भी हो जाए। आपका बैच भी चल रहा है अभी, आज रात के 12 बजे तक होली ऑफर चल रहा है। कैपिटल में होली लिखोगे तो ये 499 249 में मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, यहाँ पे आप देख सकते हो लाइव क्लासेस पूरी रिकॉर्डेड, उसकी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, जो किताबें मैंने आपको दिखाया, वैलिडिटी एग्जाम की डेट तक होगी। और इसी में मैंने ग्रेड 1, मैं ग्रेड 1 का कोई भी बैच नहीं चला रहा हूँ, ग्रेड 1 की मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ग्रेड 1 वाले बच्चे जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, मैंने उनका मॉडर्न एबीसी की किताब भी अपलोड करवा दी है। मैं आपका यूनिट मेजरमेंट वाला भी चैप्टर अपलोड करवा दिया हूँ। और अब मैं आपका जैसे सीआरओ हो गया, ये आपका प्रोसेसर हो गया, ठीक है, इन सारी माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हो गया, इन सारे के भी नोट्स वगैरह, या फिर जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है उनके जो एफईटी बोल दो, एलईडी बोल दो, एलसीडी बोल दो, इन सब की भी मैं एक एक करके आपका चैप्टर वाइज नोट्स लगा दूंगा। तो वो आपके ग्रेड 1 वाले में ही, मैं कोई अतिरिक्त उसके लिए शुल्क नहीं लूंगा, ग्रेड 1 वाले में ही आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेड 3 में ही ग्रेड 1 के नोट्स मिल जाएंगे। ऐसे बच्चे जो ग्रेड 3 ग्रेड 1 दोनों अप्लाई करते हैं उनको भी कुछ अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर आप ग्रेड 1 भरे हो और आपको ग्रेड 3 की भी तैयारी करनी है तो आप ग्रेड 3 से जुड़ जाओ, वहां से आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ग्रेड 3 की तैयारी कर भी रहे हो तो देखो मैथ्स आपका वही है, रीजनिंग आपका वही है, जनरल अवेयरनेस आपका वही है, और मैंने ग्रेड 1 के जो साइंस का मटेरियल वो अपलोड कर दिया है। मैं आपको यूट्यूब पे अलग से थोड़ी बहुत क्लास भी देता रहूंगा, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी कंटेंट मैं आपके लिए लेके आऊं वो कंटेंट आपके लिए अतिशीघ्र पहुंचे। बेल आइकन भी पुश कर लिया करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और सबसे बड़ी बात है कि आप परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड कर लो, क्योंकि जब आप ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट जाता है, तो आपको तुरंत रीच में पहुंचता है और आप कोई चीजें एक्सेस कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार। वीडियो में मुझे कमेंट में बताइएगा भाई ये वीडियो आपके लिए इसका इंतजार कर रहे थे। हाँ, 2 चीजें छूट गई, एक चीज मैं लास्ट में बताता चलूं कि एग्जाम सेंटर वाला, अभी तो दिमाग से स्किप हो जाता, एग्जाम सेंटर वाला मैं आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर कहां पे जाएगा। तो एग्जाम सेंटर के लिए बच्चों में बता दूं कि जहां पे अभी इससे पहले भी जितने एग्जाम हुए, जब फॉर्म के एप्लीकेशन ज्यादा होते हैं तो जहां पे आपका एड्रेस होता है, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट होता है, उसके इर्द गिर्द जो भी सेंटर अलॉट किए जाते हैं वहां पे आपको होता है। ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हो अगर कहीं उत्तर प्रदेश या प्रयागराज में रह रहे हो और आपने जोन चूज कर लिया अहमदाबाद, तो आपको अहमदाबाद जाके देना होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हालांकि ऐसा कभी भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा गया है, ना पिछली बार किया गया था, ना इस बार भी किया गया है। ऐसा बोले कि नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो अपने वो सुविधा अनुसार कभी भेज सकते हैं। बट जो हम ज्यादा चांसेस की बात करें तो ज्यादा चांस आपका कहां पे है कि आपका जहां पे होम एड्रेस होगा वहीं पे आपका क्या होगा, उसी एरिया में आपका क्या पड़ेगा, सेंटर पड़ेगा। ये बात अलग है कि आपका जब स्टेज 1 आप क्लियर करते हो तो डीबी जो होगा वो आरआरबी की जिम्मेदारी होती है। तो जिस आरआरबी से आप भरते हो उस आरआरबी में आपको जाकर डीबी करवाना होगा। डीबी 100% क्या है, आपको उस जोन में जाकर करवाना होगा, बट जो एग्जाम देना होगा वो एग्जाम आपको अपने बोल सकते हो कि गृह जनपद में ही देना होगा, आपको होम डिस्ट्रिक्ट में ही देना पड़ेगा। उसके लिए आप परेशान मत होइए। इसके अतिरिक्त कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।